Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will start our exercise 2.1 from class 9, chapter 2, polynomials. So question number 1 is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उसमें बताना है कि कौन पॉलिनोमियल्स है वन वेरिएबल में और कौन नहीं है. स्ट्रेट रीजंस फॉर योर आंसर, सो यू हैव टू जस्टिफाई दैट व्हाई इट इज ट्रू और व्हाई इट इज फॉल्स. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई सजेस्ट आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें. उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर कोफिशिएंट्स, हाउ टू क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स. सो अगर आप उनके बेसिक समझ में आ जाएगा, सो इट इज़ वेरी इजी टू डू द एक्सरसाइज. राइट, सो आपको पॉलिनोमियल्स बताना है. मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जनरल व्हाट इज द वे टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स. सो पॉलिनोमियल्स होता है कोई कांस्टेंट होगा आपके पास, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आपका कांस्टेंट होता है. राइट, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की जो पावर होती है वो होती है आपकी होल नंबर. राइट, वेरिएबल आपका कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसकी पावर क्या होगी, होल नंबर. एंड यू नो दैट होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स अप टू इन्फिनिटी, मतलब 0 1 2 सो ऑन टू इन्फिनिटी. तो आपका इस फॉर्म में अगर आता है, कांस्टेंट गिवन है इनटू वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, तो वो आपका पॉलिनोमियल है. तो ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है वो पॉलिनोमियल है, देन वो वन वेरिएबल में है कि नहीं. वेरिएबल मीन्स मतलब थ्रू आउट उस एक्सप्रेशन में आपका एक ही अल्फाबेट यूज होना चाहिए. मतलब अगर एक्स की पावर में है सब तो एक्स ही होना चाहिए. राइट, मतलब एक ही अल्फाबेट में अगर पूरा एक्सप्रेशन है तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. सो नाउ अब हम पार्ट स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज 4x² माइनस 3x प्लस 7. राइट, तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, यहाँ पे जो पावर्स हैं आपकी, x की पावर क्या है 2, हेयर x की पावर कोई नहीं है, दैट मीन्स 1 इज देयर. ओके, और 7, इसको आप ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं 4x² माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 1. जब कोई पावर नहीं है दैट मीन्स 1. एंड दिस इज अ कांस्टेंट, यू कैन राइट इट एज 7 इंटू एक्स की पावर 0 बिकॉज एक्स की पावर 0 इज 1 ओनली. राइट, वेरिएबल आपका x यूज हुआ है थ्रू आउट, तो ये वन वेरिएबल की कोई एक्सप्रेशन हो गया. एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल, वाई, बिकॉज सभी में आपके पास कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर 2 1 0. दीज आर द पावर्स 2 1 एंड 0, एंड 2 1 एंड 0 दीज ऑल आर होल नंबर्स. तो ये आपके पास होल नंबर हो गया, तो ये पॉलिनोमियल हो गया. एंड थ्रू आउट इसमें एक ही वेरिएबल, एक ही अल्फाबेट यूज हुआ है विच इज एक्स. सो यू कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास, तो यू कांट जस्ट राइट येस और नो एंड एस्केप इट अवे. ऐसे नहीं करना, यू हैव टू राइट होल सेंटेंस कि क्यों, ये रीजन बताना है. हियर पावर्स ऑफ इक्वेशन आर 2 1 एंड 0, एंड सिंस पावर्स आर होल नंबर्स सो इट इज अ पॉलिनोमियल, एंड देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन, सो यू कैन से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, सो दैट आपको एग्जामिनर को चांस ही नहीं देना है कि कहीं से भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो. यू हैव टू गिव एलाबोरेट द answer. Okay, so now write it like this. So here powers of equation are 2 1 and 0. जो powers है आपकी 2 1 and 0, and since all powers are whole numbers so it is a polynomial. And now since there is only one variable, पूरी एक्सप्रेशन में आपका एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो कंक्लूड करेंगे यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिख देना है. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट. So second part is y raised to power 2 plus under root 2. राइट, तो सबसे पहले आप इसको पावर की फॉर्म में लिख लो. देखिए y की पावर क्या है 2 प्लस दिस इज अ नंबर, रूट 2 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ आप लिख सकते हैं y टू द पावर 0. अब यहाँ पे जो आप वेरिएबल लेंगे, क्योंकि इस पूरे इसमें y ही गिवन है, सो आप वेरिएबल y की पावर ही 0 लेंगे. जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट में x वेरिएबल यूज हुआ था, तो कांस्टेंट के साथ आपने x रेज्ड टू पावर 0 लिखा था. मीन्स वेरिएबल का जो डिजिट है, अल्फाबेट है, वो सेम रखेंगे आपके पास कांस्टेंट टर्म में भी. सो यहाँ पे सबसे पहले पावर्स को चेक करो. पावर्स आर 2 and 0, एंड सिंस पावर्स आर होल नंबर सो इट इज अ पॉलिनोमियल. आपको कांस्टेंट में रूट नहीं देखना है, आपको जस्ट चेक करना है पावर आपके होल नंबर होने चाहिए. पावर में कोई रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज पावर में रूट हो जाएगा तो वो इरेशनल की कैटेगरी आ जाएगी. राइट, सो यहाँ पे क्या है, पावर्स आपकी होल नंबर्स हैं 2 and 0, सो इट इज अ पॉलिनोमियल. एंड आपका ये वन वेरिएबल वाई वेरिएबल यूज हुआ है, ओनली वन वेरिएबल इज देयर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑल्सो. कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, बस पावर आपकी, आपको चेक करना है वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए. फर्स्ट
कंडीशन इज वेरिएबल की पावर इज होल नंबर. सेकंड, टू चेक वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, आपको देखना है कि थ्रू आउट एक्सप्रेशन में एक ही अल्फाबेट यूज हुआ है. सो दोनों आपका सेटिस्फाई हो रहा है. सो यू विल राइट यस दिस इज एक्सप्रेशन इज इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो इसको भी आप ऐसे ही एक्सप्लेन करके लिखेंगे. सो पहले आपने इक्वेशन को पावर की फॉर्म में लिख लिया, मतलब वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट के साथ में आपने वाई रेज टू पावर जीरो, कोई भी आपके पास बेस रहने दो, इफ पावर इज जीरो दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू वन. सो यहाँ पे आपने इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया. बोथ पावर्स ऑफ इक्वेशन आर 2 and 0 and since all powers are whole numbers so it is a polynomial and throughout expression there is only one variable which is y, so we can say that it is a polynomial in one variable. और लास्ट में कंक्लूड करेंगे yes this expression is a polynomial in one variable. तो आप ऐसे इलाबोरेट करके लिखेंगे, सो कोई भी चांस नहीं मिलेगा आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाए आपके, राइट. तो प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट इज 3√2√t प्लस t√2, राइट. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे. तो देखिए वेरिएबल की पावर, दिस इज 3 एज इट इज लिख दो. रूट का मतलब रेडिकल साइन, खाली रूट है तो दैट मीन्स पावर है 1/2. सो टी की पावर क्या है 1/2 और यहाँ पे प्लस टी, यहाँ पे टी की कोई पावर नहीं है दैट मीन्स इट इज 1 और साथ में है √2. ओके तो पहले हम पावर्स चेक करेंगे. हेयर इस पावर, ये इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल यूज हो रहा है टी, राइट. तो दैट मीन्स दैट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वन वेरिएबल से चेक करने से पहले ये चेक करना है वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. और पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आप पावर्स को चेक करिए. हेयर पावर्स आर 1/2 and 1. इज 1/2 अ होल नंबर? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि 1/2 क्या हो गया आपके पास, डेसिमल में हो गया. तो ये आपके पास होल नंबर नहीं रहा. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 एंड एंड्स अप टू होता है आपका इन्फिनिटी तक, राइट. तो यहाँ पे तो पावर 1/2 फ्रैक्शन में आ गई है, तो ये होल नंबर नहीं है. एंड क्योंकि ये होल नंबर ही नहीं है सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इटसेल्फ. तो जब पॉलिनोमियल नहीं है तो आपको आगे चेक करने लिखने की भी ये नीड नहीं है कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट, बिकॉज फर्स्ट आपको चेक करना है वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. और पॉलिनोमियल के लिए पावर क्या होनी चाहिए आपकी, होल नंबर. सो व्हाट यू विल राइट हियर पावर्स ऑफ इक्वेशन are 1/2 and 1, right. And since 1/2 is not a whole number, so आप क्या करेंगे, implies this expression is not a polynomial. Not a polynomial. सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन बस आपको ये चेक करनी है, उसकी फॉर्म होनी चाहिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर. होल नंबर के अलावा आपका कोई रेशनल नंबर आ गया, डेसिमल आ गया, सो वो आपका होल नंबर नहीं रहेगा. सो सिंपली आप कह देंगे दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट इज y प्लस 2/y. तो सबसे पहले इसे आप प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. पहले इसे आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो कैसे होगा, दिस इज y प्लस 2 इंटू, अब ये डिनोमिनेटर में है तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा इसकी पावर यहाँ पे क्या है ओनली 1. तो जब ये न्यूमरेटर में होगा इसकी पावर क्या हो जाएगी -1. और अगर यहाँ -1 होता तो ऊपर जाके क्या हो जाता +1, ठीक है. तो ये आपको सबसे पहले चेक करना है कि वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए. तो यहाँ पे आपने कर लिया. अब आप चेक करेंगे इनकी पावर्स. यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 एंड हियर इट इज -1. बट पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है, पावर मस्ट बी अ होल नंबर. बट क्या -1 एक होल नंबर है, -1 तो आपका नेगेटिव में इंटीजर चले गया, सो इट इज नॉट अ होल नंबर. और क्योंकि ये होल नंबर ही नहीं है सो आप क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ polynomial, because power of y are 1 and -1 and since -1 is not a whole number so this expression is not a polynomial. अब जब polynomial ही नहीं है तो आपको ये चेक करने की नीड नहीं है कि इन वन वेरिएबल है कि नहीं. ऑल्दो आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ओनली एक ही वेरिएबल है y, ठीक है. तो ये वन वेरिएबल y का है, बट क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आपको ये नीड नहीं है लिखने की दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल तब चेक होएगा, पहले कंडीशन है कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. तो ये तो पहले स्टेज में ही मतलब कैंसिल हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. सो नो नीड टू राइट दैट लाइन ऑल्सो. ओके सो राइट इट डाउन नाउ. सो here powers of y are 1 and -1 and -1 is not a whole number, so this expression is not a polynomial, right. Now moving on to last part, fifth one.
x raised to power 10 plus y raised to power 3 plus t raised to power 50. ओके तो सबसे पहले आप चेक करेंगे वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको पावर्स चेक करनी है। यहाँ पावर्स है 10, 3 एंड 50। तो 10, 3 एंड 50 ऑब्वियसली ये सारे आपके होल नंबर्स हैं। दैट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर चेक करनी चाहिए आपको इसमें। तो ये पहले स्टेज में पास हो गया दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल। अब हमें चेक करना है वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहे हैं एक्स, वाई एंड टी। तो एक ही एक्सप्रेशन में 3 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो गए। सो दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। इट इज अ पॉलिनोमियल बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है क्या वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है कि नहीं। वन वेरिएबल मीन्स वन अल्फाबेट, जो आप में इंग्लिश में आप अल्फाबेट बोलते हैं, मैथमेटिक्स में वही वेरिएबल आप वेरिएबल बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज in powers there are whole numbers 10, 3 and 50, but since there are 3 different variables here x, y and t, so this is not a polynomial in one variable. Okay, so now write it down. So आपने ये एक्सप्लेन करके लिख दिया। here powers of equation are 10, 3 and 50. since all powers are whole numbers so it is a polynomial, but since there are 3 variables x, y and t, so it is not a polynomial in one variable, right? So this was your question number 1 of this exercise 2.1. एंड पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना बिकॉज उसमें आपको सभी टर्मिनोलॉजीज को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया गया है। तो वहाँ पे आपको जितने भी टर्म्स आपके यहाँ यूज़ होंगे 2.1 में तो आप सबसे फेमिलियर हो जाएंगे, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो guys. If you find my videos helpful, please like, share and subscribe the channel also. Thanks for watching. Stay tuned.